Hello student, welcome back to our English grammar classes. And all student, happy new year. Okay, today we are going to start a new chapter, preposition. Okay, so what is preposition? Let us see. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words of a sentence. कि जो प्रीपोजिशन होती है वो एक शब्द है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है. किस लिए? शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा शब्द है उसके साथ उसका रिलेशन बताने के लिए. लेट अस सी द एग्जाम्पल. राम हैज एक्टेड अगेंस्ट श्याम. सो इन दिस सेंटेंस अगेंस्ट इज ए प्रपोजिशन. यहाँ राम अगेंस्ट करता है, श्याम के अगेंस्ट वो वर्क करता है, एक्टेड करता है. नाउ सेकंड इज वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट. हेयर इज बिफोर द गेट, आउटसाइड इज ए प्रीपोजिशन कि वी आर स्टैंडिंग, हम सब खड़े हुए थे गेट के बाहर. नाउ अनदर इज हिज सेफ वाज फुल ऑफ मनी. नाउ हियर इज हिज सेफ वाज फुल ऑफ money. So before money, of is a preposition. Now next is he shouted at me. Me is a pronoun and before pronoun at is a preposition. So let us see the kinds of prepositions. So let's. First is simple preposition. First is simple preposition. Simple preposition में कौन से words आते हैं? See, at, by, with, up, to, till, in, for, of, through, etc. Second kinds of compound preposition, एक साथ जो preposition होती है. Across, before, into, until, within, etc. Third kinds of double preposition, from, under, from beneath, from among, etc. Now fourth is participle preposition like during, regarding, notwithstanding, accepting, considering. Fifth kind is phrase preposition with a view to, with regard to, in spite of, in lieu of, according to, by, dint of, for the sake of. So these are the kinds of preposition. Now uses of preposition. On the basis of the use, prepositions can be divided into these types. Okay, first type is preposition of place. कि preposition place क्या है? This preposition tells about the position of a noun or pronoun with respect to other words. कि दूसरे शब्दों के साथ किसी नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन के बारे में यह बताता है. लेट अस सी विच प्लेस प्रीपोजिशन इज. इन, ऑन, अंडर, बिलो, अबाउ, ओवर, बिहाइंड, बाय, नियर, एट, बिफोर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, outside, inside, besides, against and beyond are some of the prepositions of place. Now see the examples and what they are used. First is in. It is used when one thing is within something or inside the edges of something. कि in का यूज कब किया जाता है? जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो या उसको समथिंग उसकी किसी एज के अंदर हो. ओके, लेट अस सी द एग्जांपल. ही इज इन द कार. वह कार के अंदर है. नाउ सेकंड इज एट, पर. इट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट इन ओपन स्पेस. कि कोई जितना भी खुला स्पेस है उसके पॉइंट पे कोई चीज होती है उसको इंडिकेट करने के लिए एट का यूज किया जाता है. लेट अस सी एग्जांपल. द बॉय इज स्टैंडिंग एट रेलवे प्लेटफॉर्म. कि लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है. नेक्स्ट इज ऑन, पर. इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग touches the surface of another from above. कि ऊपर से अगर कोई चीज किसी स्तर को टच कर रही है तो उसके लिए हम on का यूज करेंगे. सी द एग्जाम्पल.
द एप्पल इज ऑन द टेबल, कि टेबल के ऊपर एप्पल है. नाउ फोर्थ इज अबाउ. अबाउ यानी ऊपर, इसका मीन्स भी ऊपर होता है. लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन या अबाउ. इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग इज हायर देन अदर वर्टिकली, कि किसी दूसरी चीज के वर्टिकली जो चीज उससे ऊपर हो, बहुत ऊंचाई में हो, उससे ऊपर, जो कि सरफेस को टच नहीं कर रही हो. लेट अस सी द एग्जाम्पल. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, कि जो एरोप्लेन है वो क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई करती है. नाउ ओवर. ओवर का भी मीन्स होता है ऊपर. सो इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग इज कवरिंग द अदर थिंग विदाउट टचिंग, कि ओवर का यूज कब किया जाता है, जब कोई थिंग उसको कवर करती है. कैसे? विदाउट टचिंग, किसी दूसरी थिंग को बिना टच किए हुए वो उसको कवर करती है, तो वेयर वी पुट ओवर प्रपोजिशन. Okay, let us see the example. The roof of the room is over our head, कि the roof of the room, कि रूम की जो छत है वो मेरे सर के ऊपर है, वो टच नहीं कर रही है, उसके जस्ट ऊपर है. Now sixth is below. Below means नीचे. Below, it is used when one thing is lower than other thing vertically, कि कोई भी चीज वर्टिकली किसी दूसरी चीज के नीचे होती है, तब हम below का यूज करते हैं. Let us see the example. Your socks are below your knees, कि तुम्हारे जो socks हैं वो तुम्हारे घुटनों के नीचे हैं. Now seventh is under. This same is under का भी means नीचे ही होता है. So let us see the difference between below and under. Under means it is used when one thing is exactly below the other without touching, कि जब कोई एक चीज दूसरी चीज से बिना टच किए हुए exactly सीधे उसके नीचे है. Let us see the example. The cat is under the table, कि जो cat है वो टेबल के नीचे है. Okay. Now next is behind. Behind यानी पीछे. It is used when one thing is at the back of the other, कि कोई भी एक चीज दूसरी चीज के पीछे होती है, तब हम behind preposition का यूज करते हैं. Example is there is a dog behind the bush, कि बुश के झाड़ियों के पीछे वहां डॉग है. Now next is by. By means के द्वारा या किसी साधन के रूप में. It is used when one thing is near or at one side of another thing, कि इसका यूज कब किया जाता है, जब कोई एक थिंग उसके किसी के पास हो, या at one side of another thing, कि दूसरी चीज के दूसरी एक तरफ हो. Let us see the example. My house is by the garden, कि जो मेरा घर है वो गार्डन के पास है या उसके नजदीक है. Now another is between. Between यानी के बीच में. It is used when one object is in the space that separates the other two object, कि अगर कोई two object है, two things है या two persons है, उनके बीच को अगर indicate किया जाता है तो between का use किया जाता है. Let us see the example. This road is between the trees, कि यह जो रोड है वो पेड़ों के बीच में है. Now another is before. Before means पहले. It is used when one thing is in front of the other. अगर कोई thing कोई दूसरी thing के सामने है, उससे पहले है, तो before का यूज किया जाता है. Let us see the example. The accused was taken before the judge, कि जो दोषी था, accused means दोषी, वो जज के सामने था, ले जाया जा चुका था या ले जाया जा रहा था. Now 12 is against, यानी के विरुद्ध, के विरोध में काम करना. It is used when one thing is in contact with the other. इसका यूज जब किया जाता है जब एक थिंग किसी दूसरी थिंग के साथ कांटेक्ट के अंदर होती है. See, he leaned against the wall, कि वो वॉल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है या झुका हुआ है. Now 13 is beyond. Beyond यानी से परे, बहुत दूर होना, से परे होना. It is used when one thing is far from the other,
क्या इसका यूज जब किया जाता है जब एक चीज दूसरी चीज से बहुत दूर हो. लेट अस सी द एग्जांपल. द माउंटेन्स आर बियॉन्ड द hills. So my dear student, I hope you understood these differences of prepositions. Remaining part we will discuss in another video. Till now, have a nice day.